महायुती आघाडी व आपतर्फे उमेदवारी अर्ज दाखल। ठाण्यातील महायुतीचे उमेदवार राजन विचारे यांनी उमेदवारी अर्ज केला दाखल। धुळे लोकसभेतील भावी खासदाराची दबंगगिरी, अपक्ष उमेदवाराचा जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर राडा। रायगडच्या सेना आणि आपच्या उमेदवारांनी उमेदवारी अर्ज केला दाखल। आणि आज मिशन लोकसभामध्ये बीड लोकसभा मतदारसंघाचे अपक्ष उमेदवार सय्यद नवीदुज्जमा यांची मुलाखत। नमस्कार, मी स्वाती गोडसे, टाइम टीव्ही महाराष्ट्र न्यूज मध्ये मी आपलं स्वागत करते। नजर टाकू त्याच्या हेडलाईन्सवर। आगामी लोकसभा निवडणुकीतील धुळे लोकसभा मतदारसंघासाठी महायुती आघाडी व आप पक्षातर्फे उमेदवारांनी आपले उमेदवारी अर्ज दाखल केले असून यात महायुतीचे डॉक्टर सुभाष भामरे, काँग्रेस आघाडीचे अमरीशभाई पटेल तर आम आदमी पक्षाचे निहाल अहमद यांनी आपले उमेदवारी अर्ज दाखल केले। मुंबईत झालेल्या शिवसेना मनसे वादाच्या पार्श्वभूमीवर काल अनेक दिग्गज पक्षांच्या उमेदवारांकडून अर्ज दाखल होणार असल्याने धुळ्यात चोख पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता। त्याचबरोबर जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आवारात कलम 144 देखील लावण्यात आलं होतं। यावेळी महायुतीने भव्य रॅलीचे व सभेचे आयोजन करून शक्ती प्रदर्शन करत आपला अर्ज दाखल केला। या रॅलीला भाजपचे विधान परिषदेतील आमदार विनोद तावडे यांच्यासह मालेगाव ग्रामीणचे आमदार दादा भुसे यांनी हजेरी लावत सभेला संबोधित केलं। ठाणे लोकसभा मतदारसंघाचे महायुतीचे उमेदवार राजन विचारे यांनी काल दुपारी ठाणे जिल्हा दंडाधिकारी कार्यालयात आपला उमेदवारी अर्ज दाखल केला। यावेळी त्यांच्यासह महायुतीच्या अनेक नेत्यांसह राजन विचारे यांचे हजारो कार्यकर्तेही उपस्थित होते। दरम्यान जिल्हा प्रशासनाकडून कडक पोलीस बंदोबस्तही ठेवण्यात आला होता। यावेळी राजन विचारे यांच्या सोबत कार्यकर्त्यांची अमाप गर्दी होती। अर्ज दाखल करून झाल्यानंतर शिवसेना ठाणे जिल्हा संपर्क प्रमुख यांनी महायुतीचे उमेदवार राजन विचारे निवडून येतील व देशात नरेंद्र मोदी पंतप्रधान होतील असा विश्वास दर्शवला। रायगड जिल्ह्यात होणाऱ्या तिरंगी लढतीत सेनेच्या अनंत गीते यांनी आज आपला उमेदवारी अर्ज भरला असून रामदास कदम यांच्या नाराजी संदर्भात बोलताना गीते यांनी चुकीचा निर्णय जर त्यांनी घेतला तर त्याचा दुष्परिणाम हा पक्षालाच भोगावा लागणार असल्याने त्या संदर्भातील निर्णय हा उद्धव ठाकरेच घेणार असल्याचं गीते यांनी सांगितलं। धुळे लोकसभा निवडणुकीतील भावी खासदार होऊ इच्छिणाऱ्या एका अपक्ष उमेदवाराने आज धुळे जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या प्रवेशद्वारासमोरच राडा केला। धुळ्यातील महेंद्र देवरे नामक एका अपक्ष उमेदवाराने आपल्या वाहनाला जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या बाहेर नेण्यासाठी पोलीस कर्मचाऱ्यांसोबतच प्रवेशद्वार उघडण्याच्या कारणावरून हा राडा केल्याचं वृत्त आहे। अपक्ष उमेदवार महेंद्र देवरे यांनी आपण भावी खासदार असून साध्या कॉन्स्टेबलने आपला अपमान केला आहे। जोपर्यंत हा कर्मचारी प्रवेशद्वार उघडणार नाही तोपर्यंत मी गाडीच्या खाली उतरणार नाही असं म्हणणाऱ्या या उमेदवाराला शेवटी पोलीस अधिकाऱ्यांनी समजावण्याचा प्रयत्न केला। मात्र या उमेदवाराने अधिकच ताठरतेची भूमिका घेत चांगलाच धिंगाणा घातला। यानंतर पोलिसांनी आपला हिसका दाखवत या उमेदवाराची गाडी जप्त करून त्यावर गुन्हा नोंदवणार असल्याचा धाक दाखवल्यावर हे प्रकरण निवळले। महायुतीचे उमेदवार प्राध्यापक रवींद्र गायकवाड यांच्या प्रचारार्थ कळंब येथे जाहीर सभा आयोजित करण्यात आली होती। या प्रचार सभेला भाजपाचे ज्येष्ठ नेते गोपीनाथ मुंडे उपस्थित होते। यावेळी बोलताना मुंडे यांनी गारपीटग्रस्तांना झालेल्या तोकड्या मदतीवरून आघाडीचे उमेदवार डॉक्टर पद्मसिंग पाटील व राष्ट्रवादी काँग्रेस अध्यक्ष शरद पवार यांच्यावर कडाडून टीका केली। त्याचबरोबर देशात मोदींचंच सरकार येणार ही काळ्या दगडावरची रेष असून देशात नरेंद्र तर उस्मानाबादमध्ये रवींद्रच येणार असा विश्वासही त्यांनी यावेळी व्यक्त केला। अवघ्या काहीच दिवसांवर येऊन ठेपलेल्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील निवडणूक प्रचार आता शिगेला पोहोचल्याचं चित्र पाहायला मिळत आहे। राज्यात काल अनेक दिग्गज नेत्यांच्या सभा पार पडल्या। एकंदरीतच निवडणुकीच्या पहिल्या टप्प्यातील मतदानाच्या प्रचाराच्या शेवटी सगळेच राजकीय पक्ष आपली पूर्ण ताकद लावण्याचा प्रयत्न करत असल्याचं दिसतंय। कोब्रा पोस्ट नामक वेबसाईटने 1992 साली झालेल्या बाबरी मशीद विध्वंसावर ऑपरेशन जन्मभूमी नामक स्टिंग ऑपरेशन केल्याने सर्वत्र एकच खळबळ उडाली आहे। बाबरी मशीद पाडण्याचा कट पूर्व नियोजित असल्याचा आरोप या स्टिंग ऑपरेशन मध्ये करण्यात आला आहे। त्याचबरोबर याबाबत कार्यकर्त्यांना प्रशिक्षणही देण्यात आलं होतं। लालकृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी यांच्या उपस्थितीत बाबरी मशीद पाडण्याची शपथ त्यांना देण्यात आली असून उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री कल्याण सिंग यांना एक दिवसाआधीच याची कल्पना असल्याचा गंभीर आरोपही यामध्ये करण्यात आलाय।
दरम्यान या स्टिंग विरोधात भाजपाने निवडणूक आयोगाकडे तक्रार दाखल केली आहे. प्रसिद्ध आंतरराष्ट्रीय दैनिक द इकॉनॉमिस्टने पंतप्रधान पदाचे उमेदवार नरेंद्र मोदी हे काँग्रेसपेक्षा सरस असल्याचा दावा केलाय. द इकॉनॉमिस्ट या आंतरराष्ट्रीय दैनिकामधील वृत्तानुसार नरेंद्र मोदी हे काँग्रेसच्या तुलनेत नक्कीच सरस आहेत, परंतु मोदींवर असलेल्या जातीय दंगलीच्या आरोपांमुळे मोदी स्वच्छ सरकार देतील का याबाबत शंका असल्याचं म्हटलंय. कॅन एनीवन स्टॉप मोदी या मथळ्याखाली द इकॉनॉमिस्टने मोदी आणि काँग्रेसची तुलना केली आहे. त्याचबरोबर एक कट्टर हिंदुत्ववादी असणारे मोदी हे विविध जाती धर्मांनी भरलेल्या भारताचं प्रतिनिधित्व कसं करू शकतात असा प्रश्नही या दैनिकातील लेखात विचारण्यात आलाय. आणि आज मिशन लोकसभा या राजकीय व्यक्तींच्या मुलाखतींच्या कार्यक्रमात आपण बघणार आहोत बीड लोकसभा मतदारसंघाचे अपक्ष उमेदवार सय्यद नवीदुज्जमा यांची आमचे रिपोर्टर मोहसिन मोमीन यांनी घेतलेली ही खास मुलाखत. मैं सैयद नवीदुज्जमा फखरुज्जमा बीड लोकसभा मतदार संघ से अपक्ष उम्मीदवार हूं. राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से टिकट न मिलने की वजह से मैं निवडणूक में खड़ा हुआ हूं और जो खड़े रहने की असल मूल वजह यह है कि मेरे ऊपर जो नाइंसाफी हुई, मेरे साथ जो नाइंसाफी हुई और मुझे पार्टी में रखकर मेरे ऊपर जो अत्याचार किया गया, इसलिए मैंने पक्ष से बंद कर अपनी उम्मीदवार दाखिल की. और असल में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार मैं ही होना चाहिए, क्योंकि सुरेश धस ऑलरेडी एमएलए है, मंत्री है और 12 साल वो लोग बीजेपी में गोपीनाथ राव मुंडे के साथ काम किए भी है. इसलिए पार्टी का सच्चा और सही कार्यकर्ता मैं ही हूं. और सच्चा कार्यकर्ता होने की वजह यह है कि मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यूथ कांग्रेस में, मैंने 4 साल यूथ कांग्रेस का मैं बीड जिले का अध्यक्ष रहा, 3 साल मौलाना आजाद फाइनेंस कॉर्पोरेशन का डायरेक्टर रहा राज्य का. लेकिन जिले के अंदर हमने एक काम किया है. जिस वक्त सबसे पहले 2004 की बात है, जयसिंह राव गायकवाड़ यहाँ के उम्मीदवार बोलकर आए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के, बीजेपी छोड़कर. उस वक्त हमने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार जयसिंह राव जी गायकवाड़ काका को कामयाब बनाया. और उस वक्त कामयाब बनाने में हमारे साथ उस वक्त के नेता स्वर्गीय विमलताई मुंदड़ा, आज के पालक मंत्री जयदत्त क्षीरसागर साहब, विनायक राव मेठे, नंदू सेठ जी मुंदड़ा, दरेकर नाना, बाजीराव जी जगताप, उषाताई दराड़े और मेरे जैसे और अनेक सामान्य कार्यकर्ता थे, जिन्होंने एक ताकत लगाकर जयसिंह राव गायकवाड़ काका को कामयाब बनाया. उस वक्त जो आज राष्ट्रवादी के चेहरे दिख रहे, प्रकाश दादा सोडुंके, सुरेश धस साहब, अमर सिंह पंडित, धनंजय मुंडे, जो नेते बाबूराव रमेश राव अड़स्कर जी और हमारे जिलाध्यक्ष अशोक डग साहब, यूथ के अध्यक्ष, ये सब लोग बीजेपी में थे. पूरी यंत्रणा जो आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के चेहरे नजर आते, ये उस वक्त पूरे के पूरे बीजेपी में थी. और एक सामान्य आदमी ने, जिसमें हमारे राधाकृष्ण होगे पाटिल भी हमारे साथ थे, कई लोगों ने मिलकर उस वक्त राष्ट्रवादी की पार्टी के उम्मीदवार को कामयाब बनाया. और एक आम आदमी की ताकत बोलकर, एक सामान्य मानुष की ताकत बोलकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार उस वक्त जयसिंह राव जी गायकवाड़ यहां से चुनकर आए बीड लोकसभा मतदार संघ से. आज देखने को आ रहा है कि जो चेहरे बीजेपी में थे उस वक्त, वही चेहरे आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में भी. और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के असल कार्यकर्ते, फाउंडर कार्यकर्ते, वो बाहर हो चुके हैं और बीजेपी से आए कार्यकर्ता नेता आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पे कब्जा बनाए हुए है. और ये इनके इस कब्जे से, इनके इस अत्याचार से और जुल्म से हम तंग आकर कई लोगों ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी छोड़ी है. और आज उसी तरह मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से, जो आज भी मैं हमारे नेता पवार साहब को मानता हूं, आर पटेल साहब को मानता हूं, लेकिन जो अत्याचार और अन्याय मेरे ऊपर बीड जिले में हो रहा है, इसके खिलाफ होकर मैंने बंडखोरी की है और अपनी उम्मीदवारी दाखिल की. अभी आपने कहा है कि आप अभी भी राष्ट्रवादी के जो मेन सचिव है, अध्यक्ष साहब, जिसका आपने शरद पवार जी, आप उनको मानते हैं, तो फिर
और आपकी कभी न्यूज़ेस में, अखबारों में आपकी उनकी तस्वीरें देखने को मिली है, अजीत दादा के साथ देखने को मिली है। फिर उन्होंने आपके बारे में सोचा क्यों नहीं? इसकी वजह क्या है? जबकि आपका ये कहना है कि बीजेपी से आए हुए कार्यकर्ताओं को आपके पास जगह मिली और आप जैसे ओल्ड नेताओं को वहां से बाजू सरकाया गया। इसकी वजह क्या थी? इसकी वजह यही है कि जो बड़े नेता है वो राष्ट्रीय नेता है, और राष्ट्रीय नेता जो होने, हाँ मेरे संबंध है, मुझे वो चाहते हैं, मैं भी उनको चाहता हूं, क्योंकि पवार साहब ने जो शेतकरी के लिए काम किया है वो शायद ही कोई और नेता कर सका न और कर सकेगा, इसलिए वो बहुत ही आदरणीय और रिस्पेक्टेड है महाराष्ट्र के या पूरे हिंदुस्तान की। लेकिन उस बड़े नेता के सामने जब ये मंडली एक ग्रुप बना के एक टोला बनकर जाती है और अपने पेश करते हैं, इन्होंने सच्चे राष्ट्रवादी कांग्रेस वाले को एक एक करके बाहर किया है और आज ये चेहरे सामने आ रहे हैं। इनका काम बीड़ के अंदर आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जितना अच्छा काम था, अशोक डंग जिला अध्यक्ष, ये कभी नजर नहीं आते पार्टी का कोई प्रोग्राम लेते हुए। ये सिर्फ ये सब लोग रोज पीर के दिन से लेके तो गुरुवार तक ये बंबई में रहते, 2 दिन बीड़ को आते फिर ये वहीं रहते, यानी ये मंडली रोज फेस करती है। और हम जो है तो ग्रास रूट पे काम करते, सामान्य आदमी के अंदर काम करते, आम जनता में काम करते, पार्टी का काम करते, उसकी उनको कोई खबर नहीं है। ये लोग रात दिन बॉम्बे में सामने सामने रहते हैं, तो पक्ष के नेताओं को भी ऐसा लगता है कि ये बहुत वाकई बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी कर रहे हैं, इसलिए उनकी बात को समझा जाता और हमको ये लोग जानबूझकर पीछे रखते, इसलिए हमको साहब की नजरों से या पक्ष की नजरों से दूर रखा जाता है। इसके अलावा 2-3 दिन पहले ऐसी बात भी सामने आई थी कि आपकी जान को खतरा है, तो कौन सी पार्टी से आपको जान खतरा है? कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? पार्टी तो हमारे ही राष्ट्रवादी कांग्रेस के अंदर जो लोग देखेंगे कि मुझे किस तरह मनाया जाए, मुझे वापस लेने के लिए कहा गया, मुझे वो करा गया, लेकिन इन्हीं में से किसी से हो सकता है कि ये बात चलाई जा रही हो और मैं महसूस करता हूं कि मैं असुरक्षित हूं, मुझे सुरक्षा की जरूरत है। बहुत भीड़ की जनता में ये भी एक सवाल पैदा हुआ है कि आपको खड़ा करने के पीछे गोपीनाथ राव मुंडे जी का हाथ है, ये कहा था सच है? गलत बात है, लोग तो इल्जाम लगाते थे। मैं एक पक्ष का निष्ठावान, आज भी मैं पवार साहब को मानता हूं और मेरी पवार साहब से अटैचमेंट है, एक लाइक है, मेरे नेता है वो, और मैं मुंडे साहब से, वो तो एक बीड़ जिले के बड़े नेता है, लेकिन मैं उनके बोलने पे या किसी के बोलने पे खड़े नहीं रह सका हूं, क्योंकि मेरा आज तक का निर्णय है, मैं पक्ष के साथ पूरी ईमानदारी से रहा हूं। लेकिन मेरे ऊपर जो अन्याय हुआ, मेरे ऊपर जो जुल्म हुआ, मेरे ऊपर जो अत्याचार हुआ, मुझे बार बार डावला गया, मेरा कहीं नाम नहीं लिया गया, एमएलसी के नाम आया जब मुझे कट किया गया, 2004 में विधानसभा का मुझे टिकट मिला गया जब मुझे कट किया गया, और जो बागी लीडर जिन्होंने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के खिलाफ इलेक्शन लड़ा, वो लोगों को आज गाड़ियों में पक्ष के अंदर स्थान मिल रहा है और मेरे जैसे निष्ठावंत लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। इस अन्याय और जुल्म और अत्याचार के खिलाफ मैंने पार्टी के खिलाफ, उम्मीदवार के खिलाफ अपना फॉर्म दाखिल किया। बीड़ की जनता को आप क्या आह्वान देना चाहोगे? मैं बीड़ की जनता को यह आह्वान दूंगा कि असल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का या असल सामान्य आदमी का मैं उम्मीदवार हूं, एक गरीब आदमी का मैं उम्मीदवार हूं। ये बड़े बड़े लोग हैं और इनकी बड़ी बड़ी सत्ता है कि आज हजारों और लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं और लोगों को लुभा रहे हैं। मैं आवाम के बीच जाऊंगा, आवाम के मसाइल को हल करूंगा, उनके जो मूलभूत प्रश्न है उसके ऊपर मैं उनकी सेवा करूंगा। यही मुद्दे लेकर मैं आवाम के सामने जा रहा हूं। इन फ्यूचर में से क्या गारंटी कि आप राष्ट्रवादी फिर ज्वाइन नहीं करोगे? राष्ट्रवादी ज्वाइन करोगे या नहीं करोगे ये तो मैं आज नहीं कहूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि मेरे ऊपर जो अन्याय और अत्याचार कर रहे हैं लोग, ये अगर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में रहेंगे तो मैं कभी राष्ट्रवादी पार्टी में नहीं जाऊंगा। या न्यूज बुलेटिन्स मध्ये इथेच थांबतोय। पाहत रहा टाइम टीव्ही महाराष्ट्र न्यूज, अचूक वेळ खरी गोष्ट। नमस्कार।